हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे सातवाहन राजवंश के बारे में। आइए देखते हैं। सिमुक ने 60 वर्ष ईसा पूर्व यानी 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवंश राजवंश की स्थापना की। ये सुशर्मा कौन थे? सुशर्मा जो थे कर्ण वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मा। ठीक है, उनकी हत्या कर को जो सुसिमुक ने जो है सातवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। यानी कि सातवाहन राजवंशों ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित की थी? तो वो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। ठीक है, सातवाहन वंशों ने दूसरी राजधानी अमरावती अमरावती यानी कृष्णा नदी के तट पर जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में की थी। ठीक है, लेकिन लेकिन सातवाहन वंशों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान ही थी। यानी कि प्रमुख राजधानी जो थी उनकी जो है मुख्य राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान ही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहन राजवंश के प्रमुख शासक थे जैसे सिमुक, ठीक है, एवं सातकर्णी, गौतमी पुत्र, सात और कौरम सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी एवं यज्ञश्री एवं सातकर्णी, ये जो थे ये जो है महत्वपूर्ण शासक थे सातवाहन राजवंश के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सात सातकर्णी ने दो सातकर्णी ने दो अश्वमेध यज्ञ एवं राजसू यज्ञ किया था। यानी सातकर्णी मतलब सिमुक के बाद जो राजा थे उनका नाम था सातकर्णी। उन्होंने जो है दो अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक जो है राजसू यज्ञ भी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गांडक थे। हाल ने गांडक से वैदिक कथा के नामक पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक भागों में विभाजित किया गया था। यानी साम्राज्य की सुविधा के लिए जो है साम्राज्य को अनेक भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें आहार कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर और एवं कई गांव होते थे। यानी प्रत्येक आहार के अंतर्गत जो है कई नगर मिलते थे और कई गांव भी होते थे। ठीक है, जो आमात ठीक है, जो आमात राजधानी में रहकर, ठीक है, प्रत्येक आहार एक का शासन एक आमात्य के अधीन होता था। यानी कि प्रत्येक आमात्य का जो है प्रत्येक आहार का एक चलाता था। कौन चलाता था? एक आहार को नाम आमात्य चलाता था और आमात्य जो है राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था तथा उन्हें राज्य मात्य कहा जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ अन्य पदाधिकारी थे जैसे भंडारिक, जिन्हें जो है कोषाध्यक्ष कहते, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख एवं पन्नीधरक नगरों की जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, जिन्हें पन्नीधरक कहते थे। ठीक है, और एवं कार्यात्मक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आहार आहार को आहार के नीचे ग्राम होते थे। यानी आहार के नीचे ग्राम होते थे। ठीक है, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। जैसे बौद्ध धर्म में भी ग्रामिक होते थे अध्यक्ष गांव के, वैसे जो है सातवाहन वंश में भी आहार के नीचे ग्राम होते जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। परिवारों का मुखिया गृहपति कहलाता था। यानी परिवार मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति कहलाता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। इन नगरों का शासन कौन चलाता था? तो निगम सभा चलाती थी। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमलिक को सौंपा था। यानी सातवंश राजवान की राजधानी के प्रमुख प्रमुख जो है नई पीढ़ी मतलब नया शासन प्रशासन इन्होंने स्थापित किया था। कैसा नया प्रशासन? गौलमिक एक प्रकार की सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता है। गौलमिक मतलब जो गांव को चलाता था उसको कहते थे गौलमिक। ठीक है, गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें, यानी कि गौलमिक जो है गांव में एक सैनिक टुकड़ी रखता था जिसमें 9 हाथी थे, 9 रथ थे और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे एक सेना टुकड़ी में। इस सेना टुकड़ी से जो है ग्राम पर जो है शासन किया जाता था राजवंश के अनुसार, राजवंश में। ठीक है, समझे नहीं समझे? आगे देखते हैं। सातवाहन ने चांदी, तांबे और सीसा के सबसे अधिक शिष्य, सीसा जो लोहा बुकरम धातु था उसके जो है सबसे अधिक जो है सिक्के चलाए थे और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह उसे जो है रोम से मंगाया जाता था। उसे कहां से मंगाया जाता था? उसे रोम से मंगाया जाता था। ठीक समझे? और प्रतिष्ठान रोमन माल की सबसे प्रमुख मंडी थी। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू किया। यानी कि ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की प्रथा का जो प्रचलन था सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो सर्वप्रथम जो है सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण ने ही शताब्दी ईसा सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। ठीक है,
यानी जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है, यानी कि नाना घाट एक लेख है, उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ यज्ञ के दौरान जो है किसी ब्राह्मण को जो है एक गांव दे दिया गया था, इसमें ऐसा उल्लेख है नाना घाट में। ठीक है, आगे देखते हैं। सात वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि थी, यानी सात वाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत एवं लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सात वाहनों ने हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। उनके जो राजाओं के नाम थे उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। ठीक है, लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक भी था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था, ना कि पुत्री पुत्री जो है राजा बनती थी। ठीक है, सातवाहन में। ठीक, आगे देखते हैं। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थी, यानी कि उस टाइम जो है पर्दा प्रथा नहीं चलता था। कौन से शासनकाल में? सातवाहन शासनकाल भी आ गया है, लेकिन 60 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम भी जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन भारत में नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां जो है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास एवं सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासकों का दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी सातवाहन राज्य ने जो है उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहन राम सातवाहन साम्राज्य में जो है पूर्वी भाग में सबसे बड़ी मंडी थी। ठीक है, यानी पूर्वी भाग में जो है सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर एवं तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। मां संधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहां समृद्ध व्यापारियों ने स्तूप व अन्य बौद्ध स्मारकों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, यहीं पर जो है सातवाहन राजवंश समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।